हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ना मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर का न्यूमेरिकल है ना, ये हर साल बोर्ड में आ रहा है। प्रीवियस 3 ईयर्स में मार्च 22, 23, 24 तीनों साल दो दो मार्क्स के तो एटलीस्ट आ ही रहा है। तो कम से कम अगर आप जो भी बच्चे न्यूमेरिकल छोड़ के जाते हैं फिजिक्स में, एटलीस्ट आप ये चैप्टर का तो करके जाओ, आपका 2 मार्क्स तो गारंटी रहेगा। तो इस वीडियो में मैंने सारे न्यूमेरिकल जो कि आपके सॉल्व एग्जाम्पल के हैं 2 मार्क्स के जो है, और जो सारे अनसॉल्व के दोनों मैंने कवर किए हैं। जो प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुके हैं वो भी मैंने इसमें कवर किया है। तो होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और प्लीज़ कमेंट करके बता देना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल है, स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल फॉर 6 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर। तो हाइट दे दिया है यहाँ पे, कैलकुलेट प्रेशर, और ऊपर डेंसिटी ऑफ द वाटर दिया है। तो हमको हाइट पता है 6 मीटर, डेंसिटी ऑफ द वाटर दिया गया है, जी बी दिया गया है। तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेशर का फॉर्मूला है एच रो जी। तो एक बहुत ही सिंपल सा है, 6 रख दिया और जी रो की जगह हमने 1000 रख दिया और जी की जगह 9.8 रख दिया। आप इजीली 9.8 को 6 के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। तो आंसर आपका 5.88 इंटू 10⁴ आ जाएगा, क्योंकि 9.8 अप्रॉक्सीमेटली 10 ही है ना, तो 10 इंटू 6 60 हो जाएगा, इसलिए उसका भी एक 10 का पावर आ गया। और 3 तो पहले यहाँ से, इसलिए 10⁴ हो गया है। ठीक है, यहाँ पे कोई लॉग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, दो मार्क के न्यूमेरिकल में स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लिख सकते हो। ऐसे ही बीकर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद अ वाटर, कैलकुलेट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ एनी डायमेट्रिकल लाइन ऑन इट सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर गिवन है, डायमेट्रिकल लाइन पे है, तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट लेंथ दिया है 2 इंटू, जिसको हम लोग सेंटीमीटर में है तो हमने उसको ये रेडियस जैसा दिया, तो डायमेट्रिकल लाइन है तो इसलिए 2 इंटू एल करेंगे, इसलिए 2 इंटू 10, क्योंकि 10 है ना रेडियस, तो डायमेट्रिकल लाइन बोला तो 2 इंटू 10, तो डायमीटर जैसा हो गया, वही आपका लेंथ हो गया। तो 20 सेंटीमीटर आपका कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, दैट इज 0.2। टेंशन दिया गया है, टेंशन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ, अपने को फोर्स चाहिए इसलिए टी इंटू एल। तो टी का वैल्यू 0.075 है, ये लेंथ कितना हो जाएगा 0.2, तो आ जाएगा 0.015। ठीक है, मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहा हूँ, आप कर लेना, इतना तो आप कर ही सकते हो 2 मार्क्स के लिए। वैसे ही नेक्स्ट दिया देखो, स्टील बॉल विद अ रेडियस ऑफ 0.3 mm। तो पहले तो mm को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो 10⁻³ हो गया। फॉलिंग विद अ वेलोसिटी v 2 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी v थ्रू अ ट्यूब फिल्ड विद ग्लिसरीन हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल होता है ईटा, तो ये 0.833। डिटरमाइन विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टील बॉल। विस्कस फोर्स बोला तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला कौन सा होता है, स्टोक्स लॉ वाला होता है ना, तो इसलिए स्टोक्स लॉ का स्टेटमेंट भी करके जाना, मैंने अपने वीडियो में ऑलरेडी बताया गया। और 6 पाई ईटा आर बी है, तो 6 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14, ईटा 0.833, आर 0.3 इंटू 10⁻³ और v आ जाएगा 2। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना तो आपका एफ का वैल्यू आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया है। सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, यहाँ पे लॉग की कोई यूज नहीं होती 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट पे हम जाते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है डोर्स ऑफ अ डैम are 20 meter below the surface of water in the dam. If one door is open, what will be the speed of the water that flows at the door? तो इसके लिए जी तो दे दिया है, तो डैम के लिए बोला है ओपन डोर, ओपन करना है गेट है सब। तो एक जैसे कि टोरिसेली लॉ ही होता है, जिसका फॉर्मूला होता है √2GH, 2 इंटू जी, जी की वैल्यू 9.8 क्वेश्चन में ही दिया गया है। एच दिया है 20 मीटर। हाँ, अगर एग्जाम में आपको जी की वैल्यू नहीं दी है 9.8, तो आप 10 भी कंसीडर कर सकते हो। तो 2 इंटू जी इंचू आ जाएगा 392 का स्क्वायर रूट आपको लॉग टेबल प्रोवाइड रहेगा बोर्ड एग्जाम में 19.79। अगर आपको लॉग नहीं है तो मेरे वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वहाँ पे लॉग की मैंने सारे वीडियो जो कि टैन, कॉस, थीटा, लॉग, एंटी लॉग, स्क्वायर सब निकाला मैंने, सब बताया। तो वो प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए लॉग की। उसके बाद हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट, कितना है एरिया 10⁻² मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी है 3 इंटू 10⁻²। व्हेन इट रेस्ट 0.5 इंटू 10⁻³ थिक लेयर ऑफ ग्लिसरीन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या है, F/dA dV/dx। जहाँ पे हमें फोर्स दिया है ये 0.5 न्यूटन, तो हमने उसको 5 कर दिया और 10⁻⁻1 कर दिया। एरिया दिया है, चेंज इन वेलोसिटी दिया है 3 इंटू 10⁻²। डिस्प्लेसमेंट दिया है दैट इज 5 इंटू 10⁻⁴ कर लेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। एफ की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁴, ए की वैल्यू 10⁻², डी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻², और डी एक्स की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁴। तो -4 ये ऊपर जाएगा -2, तो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, और 2 और -2 वापस कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 10⁻⁻1 ही ना, और ऊपर ये 5 चला जाएगा, तो 5 5 कितना हो जाएगा 25, तो 25/3 हो जाएगा।
ठीक है। तो 25/3 को हम लोग 8.33 भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया 0.833, ठीक है। तो ये भी सीधा सीधा न्यूमेरिकल था। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 आ देख लेते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ अ रेडियस टू अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। सोप बबल टू अ रेडियस मतलब फाइनल दिया है कि रेडियस यहाँ तक फुगाना है उसको, ठीक है, रेडियस बबल। तो सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन इज गिवन। ये फेब 23 में 2 मार्क्स के लिए आया है। तो टेंशन तो हमें दिया गया है, रेडियस इनिशियल से चालू हुआ है, स्टार्टिंग से तो 0 ही रहेगा इनिशियल वाला, फाइनल वाला रेडियस 1 सेंटीमीटर ब्लो करना है, तो उसको हम लोगों ने मीटर में कर लिया, इससे 10⁻² हो गया। वर्क डन पूछा तो वर्क डन क्या होता है 2T इंटू डी ए, 2T इंटू डी ए, क्योंकि सोप है ना, सोप बबल 2 लेयर होता है ना, इसलिए 2T, ठीक है। और नहीं तो नॉर्मल होता तो T इंटू डी ए ऐसा होता। तो 2 इंटू डी ए है तो 2T इंटू डी ए, डी ए क्या होता है 4πr²। सोप बबल का जो बबल होता है कैसा होता है स्पेरिकल होता है ना, इसलिए उसका सरफेस एरिया 4πr²। तो एरिया चेंज हो, वहाँ पे रेडियस चेंज हो रहा है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 सेंटीमीटर तक करना है, इसीलिए R2 - R1 है। तो 2 ऐसे ही रखा, टी की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10⁻², क्वेश्चन में ही दिया है। 4 इंटू पाए 4 इंटू 3.14 और R2 - R1, तो R1 तो 0 ही है, तो बचा R2 ही, R2 क्या लिख लेंगे 10⁻² लिख लेंगे। तो 10⁻², 10⁻² कितना हो जाएगा फिर 10⁻4, इसका स्क्वायर है ना इसलिए -4, तो -4 और -2 कितना हो जाएगा -6, और 2 इंटू 2.5 कितना हो गया 5 हो गया, तो 5 इंटू 4 इंटू 3.14, तो 5 4 हमको पता ही है 20, और 20 इंटू 3 लगभग 60 के आसपास होता है, तो दैट्स वाई इट इज 6.28, ठीक है। मैं कैलकुलेशन में ज़्यादा नहीं घुस रहा हूँ क्योंकि आप कर लेना ये। उसका देखो 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है, ईच ऑफ रेडियस 0.2 mm, कोवेल्स टू अ सिंगल ड्रॉप, फाइंड द डिक्रीज इन सरफेस एरिया। ये मार्च 22 में 2 मार्क्स ले आया है। तो आर दिया है mm में दिया रेडियस, उसको हमने मीटर में कर लिया, ठीक है। और रेडियस ऑफ अ सिंगल ड्रॉप जो कि है बड़ा, छोटे छोटे ड्रॉप मिला के एक बड़ा ड्रॉप बनने वाला है। तो छोटे छोटे कितने ड्रॉप है 8 ड्रॉप्स, कितने बनेंगे बड़ा, छोटे वाले का रेडियस ले लिया स्मॉल आर, बड़े वाले का ले लिया कैपिटल आर। तो 4/3 हम लोग कैंसिल कर देंगे, पाई कैंसिल कर देंगे, तो 8r³ किसके बराबर हो जाएगा कैपिटल R³ का। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, तो R³ का क्यूब रूट हो जाएगा R, और R³ का क्यूब रूट ये भी स्मॉल आर का, ये स्मॉल आर हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2। तो हमें रिलेशन मिल गया। तो हमें चेंज डिक्रीज इन एरिया निकालना है, वो क्या होता है A1 - A2। तो A1 आपका कितना था पहले 8 ड्रॉपलेट्स का था माइनस अ सिंगल ड्रॉपलेट, तो 8 4 32, यहाँ पर भी पाए यहाँ पर भी पाए, ये कैपिटल आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग स्मॉल 2r है ना। तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 और 4 4 16। अब दोनों में है तो 16 पाए r² ही बचेगा है ना। तो पाई की वैल्यू 3.14, r कितनी 2 इंटू 10⁻⁴ ये दिया है, बस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा डेल्टा ए। ये मार्च 22 में आया है, ठीक है। आई होप आपको समझा है। अभी देखो फिर अगला है डोर्स ऑफ अ डैम। डोर्स ऑफ अ डैम इज ओपन, ये हमने कर लिया, सॉरी अभी हम लोग अगले पे जाते हैं। नेक्स्ट है देखो 8th वाला, यहाँ पे फाइंड प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ओशन इफ प्रेशर ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड ऑफ 1 एटमोसफियर, डेंसिटी ऑफ वाटर दे दिया, ये आपके टेक्स्ट बुक का इसका है एक्सरसाइज का है। तो प्रेशर तो ये दिया है हमने, डेंसिटी ऑफ वाटर 1060, हाइट दिया है 200 और प्रेशर दिया है 1.0 जो कि 1 एटमोसफियर होता है, जी की वैल्यू 9.8 रहेगी, ठीक है। ये पी हम लोग को पता रहना चाहिए कांस्टेंट 1 एटमोसफियर का। तो सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो इसको ट्राई करो, इसको 200 इंटू 1060, इसको 10⁵ में ट्राई करो। क्यों? क्योंकि ये भी तो 10⁵ में है ना, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या किया, आप इसको 9.8 है और ये 4 0 देखो 060 है और यहाँ पे 0 0 है, तो इसको हम लोग 10⁵ में कर सकते हैं ना, 9.8 इंटू 2 कर देना, ठीक है। तो आपका 9.1 और नॉज में 10 हो जाएगा ना, तो 2 इंटू 1.06 तो 20.776 ऐसे आ जाएगा 10⁵। इनडायरेक्टली आपको जो यहाँ 10⁵ है इसको भी 10⁵ में कर दो, तो 10⁵ आप कॉमन ले लेना और बाद में ऐड किसको करना है 20.776 को और 1.013 को, है ना। तो 3 + 6 9 हो जाएगा, 1 + 7 8 हो जाएगा, 0 + 7 7 हो जाएगा, और 1 और 0 1 + 0 1 हो जाएगा और 2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर अगला है हाइड्रोलिक लिफ्ट इन द इनपुट पिस्टन हैड अ सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, आउटपुट पिस्टन के लिए 1500 है, इफ अ फोर्स कितना 25 न्यूटन इज अप्लाइड टू द इनपुट, तो वेट ऑफ द आउटपुट पिस्टन पूछा है। इनडायरेक्टली दोनों एरिया दिया है A1 और A2, पहले वाले को A1 ले लेंगे, आउटपुट वाले को A2 ले लेंगे। इनपुट वाले का फोर्स दिया है 25, तो आउटपुट वाले का पूछा है, तो ये हमारा फॉर्मूला है F2/A2 = F1/A1। तो F2 क्या हो जाएगा F1/A1 यही रहेगा, A2 यहाँ मल्टीप्लाई में चलाएगा।
तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 35 है ना, 3 5 15 होता है ना, तो 35 करेंगे 50 आ जाएगा, 50 इंटू 25 1250 न्यूटन, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। अगला ऐसे ही, एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 mm सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, कैलकुलेट द गॉज प्रेशर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर गिवन। तो आर हम लोग को दिया है 0.2 mm, उसको हमने मीटर में कर लिया, वो सरफेस टेंशन वाटर का दिया था, गॉज प्रेशर पूछा है जिसको हम लोग डेल्टा पी भी बोल सकते हैं, लैपलेस लॉ का जो है डेरिवेशन का है, तो 2T/r होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, वाटर के लिए दिया, तो 2T/r है, तो 2 इंटू सिंगल एयर ही होता है वाटर, तो 2 इंटू टी का वैल्यू 7.2 डिवाइड बाई 2, तो ऊपर नीचे दोनों का 2 कैंसिल, -4 ऊपर जाएगा तो +4 माइनस 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 10⁻², और इंटू 7.2 कितना हो जाएगा, 10⁻² मतलब 100, और 100 इंटू 7.2 दैट इज 720, ठीक है। तो गाइस ये पॉसिबल क्वेश्चंस है, इसमें से पक्का आना चाहिए इस साल 1-2 मार्क के न्यूमेरिकल, क्योंकि जो आया हुआ है तो मैंने ऑलरेडी करा दिया है, और जो छोटे छोटे थे वो मैंने इसमें फिगर आउट कर लिया है। इसी फॉर्मूले पे हो सकता है अगर यही न्यूमेरिकल एग्जैक्टली ये ना पूछे, कोई वैल्यू चेंज कर दे, लेकिन आना इसमें से ही 2 मार्क का श्योर है, ठीक है। तो आपका 2 मार्क पक्का हो जाएगा। कभी कभी सेक्शन डी में भी 2 मार्क के लिए पूछ लिया जाता है, और सेक्शन बी में भी 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, या सेक्शन डी में 2 मार्क के लिए पूछा और सेक्शन ए में 1 सेंटेंस में पूछ दिया, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, 2 मार्क आपका कंफर्म हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, हार्डली 1-1.5 घंटा लगेगा आपको करने में, ठीक है। थैंक यू।